40 काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज राग बुधवार है। पुरोहित हमारी माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते हुए ये कहा, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। ये वचन सुनने में कठोर लग सकता है, परंतु इसके भीतर गहरी सच्चाई, करुणा छिपी हुई है। ये हमें हमारे अस्तित्व की वास्तविकता से रूबरू करता है। हम जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारा वैभव, सब मिट्टी से आया है। ये स्मरण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए दिया गया है। मिट्टी साधारण होती है, विनम्र होती है और जीवन को दामे रहती है। उसी मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को गढ़ा। इसका अर्थ है कि हमारी जड़ें विनम्रता में है। जब हम अपने जीवन में घमंड, अहंकार या स्वार्थ को स्थान देते हैं, तब ये वचन हमें फिर से जमीन पर खड़ा रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन ईश्वर के देन है और हम उस पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ये वचन हमारे जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालता है। जीवन स्थायी नहीं है, समय बहता है, शरीर थकता है और अंदर हम उसी मिट्टी में लौट जाते हैं जहां से आए थे। ये सच्चाई हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि सही धार्मिकताएं तय करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब हम प्रेम, करुणा और भलाई को अधिक महत्व देने लगते हैं। मिट्टी में लौट जाना अंध नहीं है, बल्कि एक विश्वास की याद दिलाना भी है। ईश्वर जिसने मिट्टी से जीवन रचा, वही मृत्यु के पार भी आशा देता है। ये वचन हमें पश्चाताप, परिवर्तन और नए जीवन की ओर बुलाता है। ये हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और परमेश्वर की दया पर भरोसा रखें। ध्यान के इस क्षण में हम अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, हमें विनम्र हृदय दो। हमें यह समझने की कृपा दो कि हमारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। जब हम अपनी मिट्टीपन को स्वीकार करते हैं, तभी हम तुम्हारी अनुग्रहपूर्ण शक्ति को अनुभव कर पाते हैं। आइए इस वचन को अपने जीवन में उतरने दें। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई, महानता ऊंचाई में नहीं, बल्कि विनम्रता में है और मिट्टी की स्मृति हमें ईश्वर के ओर निकट ले जाती है।